Hello everyone, today we are going to complete a present perfect tense. हम लोग पहले ही प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ चुके हैं. इन द प्रीवियस क्लास ऑफ डे 7 वी स्टडीड किसको कैसे जवाब दे. जैसे कोई अगर थैंक यू बोले तो उसको कैसे जवाब दे, कोई सॉरी बोले तो उसको कैसे जवाब दे, है ना. मीटिंग टाइम में क्या बोलते हैं, पार्टिंग टाइम बिछड़ते समय क्या बोलते हैं. इफ यू हैव नॉट सीन यू कैन गो थ्रू दैट एंड यू कैन अंडरस्टैंड. टुडे विल कंप्लीट कि यदि ऐसी सेंटेंसेस को बोलना है जैसे जो पास्ट में हुआ जिसका रिलेशन प्रेजेंट में है. जैसे मैंने कमरा साफ किया है, साफ किया तो अभी भी साफ दिख रहा, रिलेशन है. वह अपना हाथ तोड़ लिया है, अपना हाथ तोड़ लिया तो जैसे 4 दिन पहले तोड़ा लेकिन 10 दिनों तक या 20 दिनों तक 25 दिनों तक 1 महीने 3 महीने तक क्या है वो प्लास्टर लगाकर चलेगा. तो एक्शन पास्ट में हुआ उसका रिलेशन प्रेजेंट में भी है. तो ऐसे सेंटेंसेस जो एक्शन पास्ट में होते हैं जिनका रिलेशन प्रेजेंट में हो, दो सेंटेंसेस आर फ्रेम्ड अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. यस, जैसे वह समझ गया है, वह समझ गया है, वे लोग नाश्ता कर लिए हैं. हाँ, वे लोग नाश्ता कर लिए, अब नहीं करेंगे, है ना, कर लिए हैं. तो दे हैव टेकन ब्रेकफास्ट, हम लोग समझ चुके हैं. वी हैव अंडरस्टूड, मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा चुका हूं तो आई हैव टॉट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, राइट. वह गीत गा चुकी हैं, शी. देखिए अब ये ध्यान देना जरूरी है कि किन सब्जेक्ट के साथ हैव और किन के साथ हैज लगाएंगे. तो आई वी यू दे प्लूरल, व्हेन द सब्जेक्ट्स आर आई वी यू दे प्लूरल. सिंपल समझें कि जब सब्जेक्ट प्लूरल में कोई होगा, जैसे वी यू दे प्लूरल, आई को एक्सेप्शन में रखें, वी यू दे प्लूरल के साथ हैव एंड विद ही शी इट नेम सिंगुलर के साथ हैज लगाएंगे. वेरी सिंपल, विद सिंगुलर वी यूज हैज एंड विद प्लूरल वी यूज हैव, राइट. लाइक वह पानी पी चुका है, वो पानी पी लिया है. पी चुका है या पी लिया है, लास्ट में चुका है लगा होगा या है ये है लगा होगा. जैसे वे लोग बाजार गए हैं, वह बाजार जा चुका है, दोनों को इस पर बनाएंगे. तो ही हैज गॉन टू द मार्केट. मैं उसे बुलाया हूं, मैं उसे बुलाया हूं, क्या हो जाएगा, आई हैव कॉल्ड हिम, आई हैव कॉल्ड हिम, राइट. आई हैव इन्वाइटेड देम, मैं उन लोगों को इन्विटेशन दिया हूं, राइट. वह पतंग उड़ाया है, वह पतंग उड़ाया है. तो ही हैज फ्लोन अ काइट, ही हैज फ्लोन अ काइट. अगर इसका नेगेटिव बनाना है तो बहुत ही सिंपल है. क्या करेंगे नेगेटिव बनाने के लिए, सिंपली हम हैज हैव के बाद नॉट लगाएंगे, ठीक है. जैसे आई हैव बॉट अ कार, मैं कार खरीदा हूं, नेगेटिव बनाना होगा तो क्या करेंगे, नॉट यहां लगाएंगे. तो बन जाएगा आई हैव नॉट बॉट अ कार. वह क्रिकेट खेल चुका है तो ही हैज प्लेड क्रिकेट, ही हैज प्लेड क्रिकेट. नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही हैज नॉट प्लेड क्रिकेट. यस, वेरी सिंपल. अगर इंट्रोगेटिव बनाना है मतलब क्वेश्चन बनाना हो तो सिंपल इसको बाहर कर देंगे, वेरी सिंपल. जैसे आई हैव बॉट ए कार, इंट्रोगेटिव हो जाएगा हैव आई बॉट ए कार. वह पानी पिया है, क्या वह पानी पिया है, तो क्या करेंगे, हैज हैव को बाहर करेंगे. ये प्रैक्टिस से आएगा किनके साथ हैज किनके साथ हैव लगाना है. द मोमेंट यू बिगिन टू स्पीक, द मोमेंट टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर थिंग्स विल कम ऑन द टंग, उसी को लाना है ना. क्या वह पानी पी चुका है तो हैज, क्योंकि ही है सब्जेक्ट तो हैज को बाहर करेंगे, हैव नहीं लगाएंगे. हैज ही ड्रंक वाटर, क्या आप लोग समझ चुके हैं, हैव यू अंडरस्टूड. यस, क्या वे लोग आ चुके हैं, हैव दे come. This way the sentences will be framed on this. Now I teach you one more structure today, that is present. ये present का ही present perfect continuous tense. Yes, present perfect we have done. Now present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense में क्या होता है, I just repeat it again. इसमें क्या है कि कोई काम पास्ट में हुआ, राइट, पास्ट में हुआ और उसका रिलेशन प्रेजेंट में है. जैसे मैं खाना बना चुका हूँ, तो मैं खाना बना चुका हूँ, खाना अभी है, पड़ा हुआ है ना, आई मीन वी विल ईट दैट. मैंने कमरा साफ किया है, इसीलिए साफ दिख रहा है, ठीक है. मतलब तुरंत हुआ है, रिसेंट पास्ट में हुआ है और उसका रिलेशन अभी भी है, कोई कंटिन्यूअस एक्शन नहीं दिखा रहा. पास्ट में कुछ समय पहले हुआ
और अभी भी उसका रिलेशन है, उसका इम्पैक्ट है, उसका प्रभाव है। जैसे हम लोग ताजमहल देख चुके हैं मतलब मेमोरी अभी भी दिमाग में है ना। तो ऐसे सेंटेंसेस को प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे। अब इसमें क्या होता है, ध्यान से समझें। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होगा कि कोई काम, आई रिपीट, एनी वर्क स्टार्ट्स इन द पास्ट, कोई काम पास्ट में शुरू हुआ, यस, और प्रेजेंट में कंटिन्यूअसली चल रहा है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये एक कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, आई एम टीचिंग। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मैं 3 महीने से पढ़ा रहा हूँ, मैं 18 वर्षों से, मैं 20 वर्षों से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसमें टाइम आ गया, मतलब 20 वर्ष पहले मैं पढ़ाना शुरू किया और आज भी मैं इस क्रिया को लगातार मैं कर रहा हूँ, दैट इज गोइंग ऑन, है ना। ये कंटिन्यूअसली चल रहा है, ठीक है। अब कंटिन्यूअसली चलने का मतलब ये नहीं कि हर समय वो काम चल ही रहा है, मतलब प्रोफेशन लगातार चल रहा है ना। आई हैव बीन अ टीचर फॉर 20 years, वी कैन से दैट। जैसे अगर ये बोले कि वह क्रिकेट खेल चुका है, तो ही हैज़ प्लेड क्रिकेट, वह क्रिकेट खेला है। लेकिन जब ये बोलना है कि वह 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा है ना, ये क्या हो गया कि पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी कंटिन्यूअसली चल रहा है। 2 बजे से खेल रहा है मतलब अभी भी खेल रहा है, 2 बजे से खेल रहा है, अभी भी खेल रहा है। वह सुबह से सो रहा है, सुबह में सोया और अभी भी सो रहा है, सुबह से सो रहा है ना, सुबह से सो रहा। तो ऐसे सेंटेंस जब भी आएंगे तो दैट यू विल फ्रेम अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसे ध्यान दे, स्ट्रक्चर कैसे होंगे। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव सेम है बिन, यहाँ V3 की जगह बीन आ जाएगा, तो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। चूंकि कंटिन्यूअस है तो V4 आना जरूरी है, तो हो गया सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बिन प्लस V4। अब V4 के बाद तो ऑब्जेक्ट आएगा ही आएगा, V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस 4 प्लस टाइम। अब इसमें ये ध्यान देना होता है किन के साथ सिंस और किन के साथ 4 लगाएंगे, ठीक है। टाइम तो होना जरूरी है, टाइम हिडन भी रह सकता है, अगर टाइम हिडन होगा तो सिंस 4 में से कोई नहीं लगाएंगे। जैसे वह रोता रहा है, वे लोग हंसते रहे हैं, ठीक है। इसमें टाइम नहीं है, हिडन है कि कुछ समय से, है ना। टाइम मेंशन नहीं करना चाहे तो सिंस 4 नहीं लगेगा, लेकिन अगर टाइम मेंशन होगा तो सिंस 4 लगाएंगे ही लगाएंगे, टाइम होगा तो। कैसे, कब सिंस और कब 4 लगाएंगे, दैट वी शुड अंडरस्टैंड। सी फॉर पॉइंट ऑफ टाइम वी यूज सिंस एंड फॉर पीरियड ऑफ टाइम वी यूज फॉर। लाइक सी, जब भी दिन का नाम, महीने का नाम, जैसे सॉन्ग आपने सुनी होगी, दिन महीने साल बदलते जाएंगे, देखेंगे देख लेना, है ना। तो दिन का नाम, महीने का नाम, वर्ष का नाम, ओ क्लॉक, कोई भी दिन का नाम, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सैटरडे, संडे, है ना। जनवरी, फरवरी, मार्च, कोई भी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, तो जो भी महीने का नाम, दिन का नाम, वर्ष जैसे 2021, 1990, 2001, 2004, राइट, कोई भी नाम हो एग्जैक्टली, 7 o'clock, 3 o'clock, 5 o'clock, राइट, 2 o'clock, चाइल्डहुड, ऐसे भी याद रख सकते हैं। दिन, महीने, साल, समय, अवस्था, पहर, दिन का नाम, महीने का नाम, वर्ष का नाम, समय का नाम, चाइल्डहुड, अवस्था का नाम, पहर का नाम, मॉर्निंग है, इवनिंग है, यस्टरडे, तो इनके साथ हम सिंस लगाएंगे। लेकिन अगर वो पीरियड हो जाए, दिन का नाम ना होकर हो 2 दिनों से, 4 दिनों से, 5 दिनों से, महीनों से, 4 महीनों से, 3 महीनों से, फिक्स मंथ का नाम नहीं होगा, देन इट विल गो इन पीरियड ऑफ टाइम। 3 वर्षों से, 2 वर्षों से, 4 वर्षों से, सप्ताहों से, 4 घंटों से, राइट। सो दिस वे यू विल यूज फॉर इज यूज्ड फॉर पीरियड ऑफ टाइम एंड सिंस इज यूज्ड फॉर पॉइंट ऑफ टाइम। आई होप दिस इज क्लियर टू यू प्लीज रिमेंबर। अब जैसे यू कैन प्रैक्टिस विद मी, जैसे मैं बोलूँ वह सुबह से रो रहा, सुबह से क्या होगा, सिंस और फॉर, सुबह से सिंस। अब मैं बोलूँ कि 4 घंटों से वह हंस रहा है, 4 घंटों से, 4 hours, राइट। अगर मैं बोलूँ कि सप्ताहों से वह बीमार है, सप्ताहों से, तो वीक्स, 4 वीक्स, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि बचपन से वह नटखट है, तो सिंस चाइल्डहुड। सो दिस वे यू कैन रिमेंबर। नाउ लेट्स सी द सेंटेंस। लाइक मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूँ, हाँ, मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो आई के साथ क्या लगाएंगे, हैव, सेम रूल। आई हैव बिन प्लेइंग क्रिकेट since morning, I have been playing cricket since morning। वह
2 घंटे से खाना पका रही है, तो शी हैज़ बिन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स। दैट्स वेरी सिंपल। आई रिपीट, इसमें क्या है, कोई काम पास्ट में हुआ, प्रेजेंट में उसका रिलेशन है, इम्पैक्ट है, ठीक है। और इसमें क्या होगा, पास्ट में कोई काम शुरू हुआ और प्रेजेंट में कंटिन्यूअसली वो जारी है ना। ही हैज़ बिन सिंगिंग अ सॉन्ग, आई हैव बिन टीचिंग, दे हैव बिन प्लेइंग क्रिकेट। वह खेलता रहा है, राइट। वह खेल रहा है, वह खेलता रहा में अंतर है। वह खेल रहा है मतलब अभी कंटिन्यूअसली चल रहा है, वह खेलता रहा है मतलब पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट में भी वो कंटिन्यूअसली एक्शन चल रहा है। तो दिस वे नाउ यू कैन प्रैक्टिस, यू नो, लाइक ब्रेक का, ब्रेक इज V1, ब्रोक इज V2, ब्रोकन एंड ब्रेकिंग। ब्रोकन इज थर्ड फॉर्म, ब्रेकिंग इज फोर्थ फॉर्म। कैच का होता है थर्ड फॉर्म कॉट, कैचिंग, कैच मीन्स पकड़ना। राइट, राइट का हो जाएगा रिटन, राइट रोट रिटन, रिटन इज थर्ड फॉर्म, राइटिंग इज फोर्थ फॉर्म। बाई का हो जाएगा बॉट, थर्ड फॉर्म, यस। और फाइट का हो जाएगा फॉट, फाइट, फॉट, फॉट, राइट। किक का किक्ड, लीव का लेफ्ट, किक मतलब ठोकर मारना, फाइट मतलब लड़ना, फॉट बाई मतलब खरीदना, बॉट बाइंग, किक, लीव मतलब छोड़ना, लेफ्ट लीविंग, ओपन मतलब खोलना, ओपेंड ओपन, क्राई मतलब चिल्लाना, क्राइड क्राइंग, प्रिपेयर मतलब तैयार करना, प्रिपेयर्ड एंड प्रिपेयरिंग, सेल मतलब बेचना, सोल्ड एंड सेलिंग, वेट मतलब इंतजार करना, वेटेड एंड वेटिंग। जैसे अगर हम बोलें कि वह टेबल तोड़ा है, तो ही हैज़ ब्रोकन द टेबल। उसी को अगर हम बोले कि वह 3 घंटे से टेबल तोड़ रहा है, तो ही हैज़ बिन ब्रेकिंग द टेबल फॉर 3 आवर्स। वेरी सिंपल। अगर नेगेटिव बनाना होगा तो क्या करेंगे, इसके बाद हम नोट लगाएंगे, ही हैज़ नॉट बिन ब्रेकिंग टेबल फॉर 3 आवर्स। अगर इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो क्या करेंगे, इसे हम बाहर कर देंगे। हैज़ ही बिन, हैज़ हैव को, हैज़ हैव में से कोई एक बाहर होगा, चूंकि सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। तो हैज़ ही बिन ब्रेकिंग अ टेबल फॉर 3 आवर्स। दिस वे वी कैन डू। जैसे अगर ये बोले कि वह पत्र लिख चुका है, वह पत्र लिख चुका है, तो ही हैज़ रिटन अ लेटर। अब बोले कि वह 3 बजे से पत्र लिख रहा है, तो ही हैज़ बिन राइटिंग अ लेटर सिंस 3 o'clock। वेरी सिंपल। yes, he has kicked the door। वह दरवाजा को ठोकर मारा है। he has kicked the door, he has been kicking the door, kick का V4 हो जाएगा kicking, he has been kicking the door for 2 hours। तो इस तरीके से बना लेंगे, negative, interrogative and interrogative। like I tell you more sentences, I have visited the Taj Mahal, I have not visited the Taj Mahal is negative। Have I visited the Taj Mahal? Have I not visited the Taj Mahal? Right? When have I visited the Taj Mahal? Like this. Now, इसमें होगा कि I have been writing a letter for 3 hours. I have not been writing a letter for 3 hours. अब इसे बाहर करो. Have I been writing a letter for 3 hours? Have I not been writing a letter for 3 hours? So this way you can also practice, you know, of affirmative, negative, interrogative and interrogative. And this way today we have completed present tense. So children, you must be, and learners, you must be able to frame sentences of present. I request everyone to revise all the structures of tenses, especially present tenses, you know, so that we can begin past tense in the next class. In the next video I'll teach you, once I'll revise you all the tenses of present tense. So please revise once, and tomorrow the concept will be clear to you. Okay, thank you.